हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले बच्चों एंगुलर मोमेंटम। अपने लीनियर मोमेंटम 11th में पढ़ा होगा आई थिंक। तो आप लोगों को लीनियर मोमेंटम से एनालॉग क्वांटिटी से भी बच्चों क्विक सेकंड में भी फार्मूला निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एंगुलर मोमेंटम का सीधा सीधा फार्मूला याद कैसे करना चाहिए, है ना, एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसके लिए सिंबल यल इस्तेमाल करता है। अब देखो बच्चों, एनालॉगी क्वांटिटी जैसे कि हम लोग लीनियर में पढ़ते हैं, और जो रोटेशनल में कुछ लोग एंगुलर में बोलते हैं, तो आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है, ठीक है। अब लीनियर में देखो, यस डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाते हैं, है ना, और इसके लिए थीटा दिखाते हैं। एंगुलर के लिए मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी के लिए v दिखाते हैं, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एनालॉग क्वांटिटी बच्चों, इसके इंस्टेंट ऑफ ये इस्तेमाल करो तो रोटेट कर रही है बॉडी, समझ में आती है। इसके इंस्टेंट पे ये इस्तेमाल करो तो समझ में आएगा कि ये चीज गोल घूमना चालू कर रही है, रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। करेक्ट है भैया। उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल होता है, और यहां पे अल्फा होता है, ठीक है। किसके कारण एक्सेलरेशन होता है बच्चों? फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। और जो बॉडी रोटेट हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन टाउ से होता है, टॉर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पे बच्चों मास F इज इक्वल टू एम लिखते होगे आप लोग न्यूटन्स लॉ से। एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम होता है, इससे हमने F इज इक्वल टू एम इक्वेशन मिलाते हैं। करेक्ट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसके जगह पे I इस्तेमाल करते हैं। लीनियर मोमेंटम के लिए P, एंगुलर के लिए L। इसके पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बच्चों आपके लिए प्रेजेंट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। सही है मेरे भाई, कोई टेंशन है? चलो, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट है बच्चों। बस कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला तैयार करना था। P के जगह पे हम लोग L इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग एंगुलर देख रहे हैं, मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, इसलिए निकाल रहे। करेक्ट है। M के जगह पे बच्चों हम लोग I इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। V के जगह पे ओमेगा। हो गया फार्मूला तैयार। मतलब बच्चों, फार्मूला लर्न करना या कोई फार्मूले को तैयार करना इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसका प्रूफ देना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में, क्योंकि बच्चों फील आना बहुत जरूरी है। जब तक फील नहीं आएगी तब तक फिजिक्स में मजा ही नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम लोग ने क्या एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, क्या नहीं है, आप लोगों को फार्मूला तो निकालना बहुत इजी है, सिंपल। ये चीजें मैं पहले से पढ़ाते आ रहा हूं, आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्विक सेकंड में किसी का फार्मूला तैयार करना, ये कोई खास बात नहीं होगी इस चैप्टर में, क्योंकि लीनियर और एंगुलर की कहानी होती है बस, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। और लीनियर हम लोग 9th क्लास से काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, इसलिए 12th में इतनी खास कोई बात नहीं होगी बच्चों। अब एंगुलर मोमेंटम का सिंबल यल है, और इसका जो मतलब डिफाइन होगी, क्या होगी? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो क्या होगी इसकी डिफाइन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके बच्चों, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छी बात है सर, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, इसके बाद में हम लोग टॉर्क एक कहानी पढ़ने वाले हैं, वो अगले लेक्चर में आएगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके सर, मतलब मोमेंटम, मोमेंट मतलब आर से बताते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, और मोमेंट होता है बच्चों P। बस इसी कहानी को बच्चों हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट देखो ये मोमेंट है, ऑफ मोमेंटम मतलब P R क्रॉस P। बच्चों P क्रॉस R लिख सकते क्या? नहीं। अगर आपने स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। हम लोग इसी को ही, यही फार्मूला करेक्ट होता है 100% बच्चों। इस फार्मूले को ऐसा ही लिखना पड़ता है। हम लोग P क्रॉस R नहीं लिख सकते हैं, साइन चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल अपने इस्तेमाल करते हुए वहां पे स्केलर वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना, याद होगा। तो बच्चों डिस्कशन तो काफी जारी रहने वाला है, तो टेंशन मत लेना। इस एक सबसे मेन बच्चों ये जो क्वांटिटी है
ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर। और एक बात बताता हूं बच्चों आप लोगों को, जितनी भी एंगुलर वाली कहानी है वो पूरे एक्सिस अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सियल वेक्टर भी बोलते थे हम लोग, थीटा हो, ओमेगा हो, अल्फा हो, याद है बच्चों? वैसे इस कहानी पे भी हम लोग ऐसे कुछ पढ़ने वाले हैं। ये एक्सियल वेक्टर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी इतना बोल के मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है बच्चों, इसी कहानी को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं? कैसे? आर क्रॉस पी क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, तो मास इंटू वी क्रॉस, मास तो स्केलर क्वांटिटी याद तो है ना, तो यम को बाहर निकालते हुए मैं आर क्रॉस वी लिख सकता हूं। मैं आर क्रॉस वी। ओए क्या बच्चों आपको पता है ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा, स्केलर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो साइन, डॉट रहा तो कॉस, याद है? अब वो तो बातें पूरी तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होती बच्चों, ये धीमे धीमे ऐसे कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करते रहना। तो इसी चीज को बच्चों मैं लिख सकता हूं यम, यहां पे ए बी मतलब यम आर वी साइन थीटा लिख सकता हूं। ओके, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ओके, ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है सबको? ओके, नहीं तो यहां तक लिख के हम लोग कुछ डायग्राम से पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगेगा बच्चों। अब देखो मेरे पास ये फार्मूला है। अब एक सबसे एंगुलर मोमेंटम, एक सबसे मेन पॉइंट बताऊं बच्चों, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रही, आई विल रिपीट, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है हम लोगों को। कोई पॉइंट होगा उसके अबाउट निकालना है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों कि यहां पे ये पार्टिकल है, समझो इसका मास होगा m और ये मोमेंटम कर रहा है, इसकी स्पीड है v। मेरा पॉइंट यहां कहीं है, भाई बात समझ में आ रही है? या यहां मान लो, तो मतलब देखने में अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, और मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट को नाम दे दूं ए बी सी डी कुछ भी, मतलब इस पॉइंट के अबाउट निकालना है मुझे एंगुलर मोमेंटम। ओके, कोई तो पॉइंट होगा बच्चों उसके अबाउट। तो चलो, तो कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट बात करेंगे, इसकी जो मास, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, आर दूर मानो क्योंकि हमने आर डिस्टेंस के लिए आर माना है, और उसका एंगल थीटा होगा। ओके, ठीक है सर, कोई बात नहीं है, मतलब ये इसका मोमेंटम है। हाँ सर, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो बच्चों, इसी को मैं आगे बढ़ते हुए कैसे लिखूंगा, देखो L इज इक्वल टू यम आर वी साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। इसी को क्या बच्चों मैं यल यम वी, ठीक है, ब्रैकेट में आर साइन थीटा लिखूंगा। मैं डायग्राम में प्रूफ करने वाला, टेंशन मत लेना बच्चों। तो यल इज इक्वल टू यम, ये वी और आर साइन थीटा बच्चों क्या होगा इस डायग्राम के कंपोनेंट में देखेंगे। ये आर साइन थीटा कौन इस डायग्राम में, डायग्राम को अपने को कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये पॉइंट आगे में, ठीक है, इसके पैरेलल। तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा यहां पे ऑब्वियसली। आपको पता है बच्चों इसके कंपोनेंट ये होगा आर साइन थीटा और ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा कौन है बच्चों? ये जो स्पीड है, इस पार्टिकल की जो स्पीड है, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है। मतलब ये जो आर साइन थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। आपके बुक्स में क्या लिखा है मुझे पता है, मैं लिख के दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं तो आप अपनी बुक्स खोलोगे, बोलोगे सर यार क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बच्चों, ये आप लोगों को, अगर आप लोग सीईटी नीट जेडब्ल्यू देना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपके बुक्स में यही डायग्राम, यही क्वेश्चन ऐसा L इज इक्वल टू, इसको लिखा है P क्रॉस R साइन थीटा। दोनों का मतलब एक ही बच्चों, आप अपनी बुक्स में देख लेना, यहां पे आपको बुक्स मिल रही है, इसमें P क्रॉस R साइन थीटा लिखा है। इसका मतलब ये एम वी मतलब P है, ये R साइन थीटा। मतलब R साइन थीटा कौन है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आपके बुक के हिसाब से, कोई टेंशन नहीं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं ये और ये की मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए उस किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है।
अपने बुक्स में जो स्टेट बुक की जो न्यू सिलेबस की जो बुक्स है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों मतलब हमारे कहीं भी हो सकता है पॉइंट, जैसे कि ये स्पीड है उसकी, मास है, ठीक है, आपका कोई पॉइंट यहां पे है, तो बच्चों हम लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोगों को ये डिस्टेंस नहीं ले सकते, ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम लोग ऐसे करते हुए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे बच्चों, ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? कभी भी ध्यान में रखना, डिस्टेंस जो लेना है वो परपेंडिकुलर होना। बच्चों हम लोग हमारे बोर्ड लेवल पे 100% यही चीज पढ़ेंगे, 100% यही चीज पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप लोग सीईटी नीट जेईई कर रहे हो तैयारी, तो देखो मैं एक फार्मूला लिख सकता हूं, एल क्रॉस एम आर वी परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं। कैसे सर? समझा दो। चलो ये ठीक है, ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर। अब देखो यही कहानी है मेरी, ये इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसकी स्पीड है, इसका मास है। चलो सर ये एंगल थीटा बना है, ये आर है ना? तो बच्चों इसकी स्पीड भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आर को परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं बच्चों, ये एंगल बड़ा है, ध्यान रखना, ये एंगल बड़ा है, 90 से बड़ा है। क्यों? 90 के लिए ऐसे होना चाहिए था, नहीं है ना? मतलब v स्पीड इसका कंपोनेंट ये होगा, ये समझे? तो ये जो स्पीड है ये v साइन थीटा होगा बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर, देखो अब ये हो गया कि नहीं, आर को परपेंडिकुलर होना चाहिए v, ठीक है? तो ये आर को परपेंडिकुलर v साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट ले सकते हैं। मतलब अब v परपेंडिकुलर का मतलब ही वही है, ये v परपेंडिकुलर है बच्चों, v साइन थीटा मतलब v परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों हम लोग यहां पे नियर अबाउटली 15 से 10% ये जो हमारी नीट जेईई एग्जाम होती है उसमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को, ये बात में। रही बात बच्चों उसके कुछ यूनिट की बात करेंगे। यूनिट की बात होना बहुत जरूरी है हमारे पास। अगर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एम वी आर मिल रहा है, अरे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में एम वी आर लिख सकता होगी नहीं? मास किस में गिनते हैं? केजी में। स्पीड किस में गिनते हैं? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर, तो बच्चों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और डायमेंशन हो गया बच्चों, मास 1 है, ये मीटर मतलब लेंथ 2 है, और टाइम डिवाइडेड बाय, इसलिए मास m1, लेंथ l2 क्यों? मीटर स्क्वायर इसलिए, और डिवाइडेड इसलिए -1। बच्चों ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी बताया सर आप लोगों ने, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? बच्चों ध्यान में रखना, जो भी प्लेन सरफेस हो वह एंगुलर मोमेंटम को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये कहानी पकड़ेंगे। देखो अब जाना कहां से? आर से वी की तरफ, ये आर है बच्चों हमारा, आर से वी की तरफ। देखो अब इसमें और कौन सा एंगल लेना है ध्यान में रखना बच्चों। अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको छोटा एंगल देखना है। एंगल तो 2 भी हो सकते हैं सर, ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको ये स्पीड है, ठीक है, ओके, और ये हमारा आर है, तो इसमें से एंगल कौन सा लेना चाहिए? ये बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला मतलब आपको मैं रेड पेन से निकालूं ताकि आपको पता लगा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा एंगल मेजर करना है बच्चों? छोटा वाला। और आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते आता है बच्चों, राइट हैंड या स्क्रू रूल, ऐसे 2 रूल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। देखो आप आर से, देखो आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ अंदर, आर से वी की तरफ अंदर, मतलब बच्चों इसका जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इनवर्ड हो रहा है। कब हो रहा है बच्चों? जब क्लॉकवाइज हो तो। ध्यान रखना बच्चों, सभी कहानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ओके ओके ओके, बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग क्लॉकवाइज समझते ना, घड़ी होगी ना घर पे, तो ये क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चले तो इनवर्ड है बच्चों, ठीक है? अगर क्लॉकवाइज हो तो मतलब आर से वी की तरफ जाना है। जाना कैसे है? आर से वी की तरफ। अगर क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड। अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे जाना है तो आपके तरफ, देखो मेरा अंगूठा आपके तरफ आ रहा, ये जूम आ रहा है ना? तो बच्चों यहां पे आउटवर्ड आपके तरफ आ रहा था, लेकिन जाना कैसे बच्चों? आर से वी की तरफ। क्यों? ये फार्मूला देखो, आर से वी की तरफ,
बात समझ में? और एंगल कौन सा हमेशा सेलेक्ट करना है? छोटे से छोटा जो एंगल है वही, बड़ा एंगल करना नहीं, ये रॉन्ग होगा बच्चों। तो ये कहानी आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। यहां पे हम लोग आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, इसके ऊपर फोकस कर रहे थे पहले, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपका जो 4-5 लाइन का ही है, लेकिन उसमें पूरी ताकत इतनी है। अब हमारा यहां पे जो एंगुलर प्योर रोटेशनल मोशन जो है, उसमें जो होगा, उसमें हम लोगों को अब प्रूव करके देना है आई ओमेगा, यल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो बच्चों आपके बुक्स में हेडिंग दिखाई दे रही है, वहां पे क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है एक्सप्रेशन? मैं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पे दिया वाला है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई के फॉर्म में। इसके पहले कौन से फॉर्म में आंसर देखा बच्चों? देखो, इसके पहले लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में, यल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, आपके बुक्स का फॉर्मूला। इसके बाद में बच्चों आपके पास होगा पी, और यहां पे रहने दो, ठीक है, आर साइन थीटा, ऐसा लिखा होगा। करेक्ट है बच्चों, यही फार्मूला आपके बुक्स में। अरे हाँ या ना? अगर ये एंगुलर मोमेंटम इन मैग्नेटिक फॉर्म में लिखना है तो ये एक फार्मूला लिखा है, ये इसका एक्सप्रेशन मेरे पास था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एम वी आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं एम आर वी परपेंडिकुलर बच्चों, लेकिन मैक्सिमम हम लोग यही 100% इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर बोर्ड लेवल पे फोकस नहीं करेंगे। इसके एसआई यूनिट की बात की थी बच्चों हमने, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब m1 l2 t-1। इसके अलावा बच्चों हमने ये वेक्टर क्वांटिटी बताई, ये सभी चीजें हमने देखा। चलो इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में बच्चों जो पहली डायग्राम दे वाला है बुक्स में 1.12, ये जो डायग्राम है वही, मतलब हमने यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो पढ़ा था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था बच्चों मैंने। वही क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं मेरे भाई। तो मैं जल्दी जल्दी यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझते हो ना, एक्सिस, इस प्लेन सरफेस को ऐसे एक्सिस है। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये एंगुलर मोमेंटम है और ये यहां पे, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। यहां पे मास m1 है, यहां पे मास mn दिया वाला है, और यहां पे आपके बुक्स में m2 है, या r1 या rn और ये r2, जो भी लेना है लेना, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में एक्सिस के थ्रू होती है, हम लोग लिखते हैं यहां पे, गलत होता है बच्चों, एक्सिस के यहां पे होती है, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है, ध्यान में रखना है बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले बच्चों यहां पे एंगुलर जो है, एंगुलर स्पीड यहां पे कांस्टेंट होती है। क्यों सर बताओ? सिंपल सी बात है बच्चों, इसके पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट, ठीक है, ओके। ये यहां पे, ठीक है, समझो कोई पार्टिकल आप रोटेट, अब बात बच्चों इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, हर पॉइंट का हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और वो वेक्टोरियल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों ये जो पॉइंट होगा, इसकी जो स्पीड होगी, इसकी देखो ये स्पीड इसकी, ठीक है, इसकी स्पीड लूंगा बच्चों, देखो इसकी लीनियर वेलोसिटी v होगी v1, इसकी होगी बच्चों vn, और इसको थोड़ा मैं नीचे निकालता हूं ताकि आपको पता लगे। इसकी स्पीड ऐसे होगी v1, इसकी v1, ये मास m1 है और ये r1 डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही बच्चों? इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, कैसे अलग अलग होगी मैं बताऊंगा बच्चों। कुछ पार्टिकल यहां है, जैसे कि यहां है, कुछ यहां होंगे और कुछ यहां होंगे। अब इसकी स्पीड जो लीनियर देखो ऐसी है, इसकी स्पीड ऐसी है बच्चों, और इसकी ऐसी है। लेकिन बच्चों जो एंगल होगा यहां पे थीटा, वो है मेरे पास 30। क्या पार्टिकल ए भी उतना ही 30 डिग्री चल रहा है, बी भी उतना 30 डिग्री चल रहा है, मतलब एंगुलर स्पीड, क्योंकि एंगुलर में हम लोग लिख सकते हैं ना, ओके, एंगल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, और ये भी इतना ही चल रहा है। मतलब बच्चों
ये जो 30 1 सेकंड में चल रहा है, दूसरा बी वाला भी 30/1 सेकंड में चल रहा है, ये भी 30/1 सेकंड में ही चल रहा है। मतलब ए बी सी तीनों भी एंगुलर स्पीड सेम है। क्या बच्चों इसकी स्पीड, लीनियर स्पीड सेम है? नहीं, इसकी होगी 5, इसकी होगी 10, इसकी होगी 15। इसलिए बच्चों एंगुलर जो स्पीड है हम लोग हमेशा कांस्टेंट इसीलिए बताते हैं। और ये जो है बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम, ये जो होगा इस प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर, ये बोर्ड प्लेन है, प्लेन दिखाई दे रहा है, इसको परपेंडिकुलर मतलब आपके तरफ होगा एक तो, या इनवर्ड होगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कशंस किया है बच्चों, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड यहां पे हमारी कांस्टेंट है। हमने क्या क्या बातें बता रहा हूं यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लीनियर स्पीड जो होगी, जो स्पीड होगी बच्चों, कौन सी? लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी यहां पे, अलग अलग पार्टिकल की, क्योंकि बच्चों कुछ पार्टिकल यहां भी हो सकता है, कुछ यहां है, कुछ यहां हो सकता है कहीं, तो हर की स्पीड 100% यहां पे डिफरेंट ही होगी। लीनियर स्पीड हर पार्टिकल की 100% डिफरेंट होगी। और एंगुलर जो स्पीड होती है वो 100% उतनी ही बात सही है, एंगुलर में सेम होती है। ओके, तो मासेस m1 m2, सिचुएटेड डिस्टेंस r1 r2 r3 बुक्स में पढ़ना है, सिंपल सी बात है बच्चों। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ये जब भी रोटेशन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो तब। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप बोलेंगे सर क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है बच्चों इसका फार्मूला, और उसको वेक्टर फॉर्म में न रखते हुए हम लोग r या p इंटू r ऐसे रख सकते, कोई प्रॉब्लम। वेक्टर फॉर्म नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। चलो, तो P इज इक्वल टू एम भी पता है, बिल्कुल है। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू एम, R की वैल्यू है R इंटू ओमेगा। चलो, एंगुलर की डिफाइन है मेरे पास ये मोमेंटम का मोमेंटम, तो P इंटू R, P की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, एम आर ओमेगा इंटू आर। तो बच्चों आपको समझ में आता होगा कि एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख सकते, क्यों? देखो, जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल के बारे में, हर पार्टिकल और उसका डायरेक्शन सबका सेम लिया है हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। देखो ये एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज आपके तरफ डायरेक्शन। चलो बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते। फर्स्ट पार्टिकल ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 बोलेंगे। चलो L1 फर्स्ट के लिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। बच्चों ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसलिए। सेकंड पार्टिकल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा सेकंड के लिए। n के लिए ऐसे ही लिखो बच्चों, ठीक है। n के लिए सेम लिखना है हम लोगों को। मैं इस चीजों को मिटा रहा हूं, ठीक है। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप कॉज करते हुए। चलो, nth पार्टिकल के लिए बच्चों, कितने के लिए? n पार्टिकल के लिए Ln। तो Ln इज इक्वल टू mn Rn स्क्वायर ओमेगा। लगे तो उसको नाम दे सकते हैं 1 2, ये 3 इक्वेशन। चलो, टोटल है ना एंगुलर मोमेंटम। चलो टोटल निकालो बच्चों, L1 प्लस L2 डैश Ln। चलो L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डैश mn Rn स्क्वायर ओमेगा। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों को ओमेगा कांस्टेंट रख सकता हूं? m2 r2 स्क्वायर डैश mn Rn स्क्वायर ओमेगा। बच्चों ये कौन है? ये है बच्चों समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद होना चाहिए, m1 mi का स्क्वायर और ये ओमेगा। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग? I बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है ना, तो I इंटू ओमेगा। ये सिंपल सा फार्मूला बच्चों मैंने आपको हाउ टू रिमेंबर इसलिए मैंने बताया था, एनालॉग क्वांटिटी से कैसे बना सकते हैं। मास देखो, P के जगह पे L, M के जगह पे I, V के जगह पे ओमेगा। एनालॉग क्वांटिटी बच्चों मैंने अभी सबसे पहले मैंने लेक्चर में यही बताने की कोशिश की आप लोगों को, ठीक है। बहुत सिंपल से चीजें होते हैं, लेकिन हम लोग कैसे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको ऐसे, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क के लिए, ठीक है।
ओके, डायग्राम आपकी मर्जी से कैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें अड़ी टेढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए कोई फिक्स सेफ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो टेंशन मत लेना बच्चों। एनालॉग क्वांटिटी बात समझ में आना बहुत जरूरी है पहले, इसलिए मैंने सबसे पहले वही बताया बच्चों। ओके, बढ़ना आगे भैया है, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करें। दो सवाल है बच्चों आपके लिए। देखो, आपने देखा होगा बच्चों कि जो गर्ल्स बेबी होती है ना, मतलब थोड़ी बड़ी भी होती है, तो वो जो बाउली होती है वो ऐसे गोल घूमती है, देखा होगा आपने, रोटेशंस करते हैं ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे 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 गोल गोल रोटेट होती है ना, उसके बारे में सवाल है हमारे पास, है ना। स्पिन होती है, उसका वर्टिकल एक्सिस दी वाला है, और उसका जो गोल घूमने का जो रेट है, मतलब ऐसे कोई वो पार्ट होता है यहाँ पे, ये है, और ये गोल घूमती है ऐसे जूम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे निकालना नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब जो गोल घूमने का जो रेट है, रेट न्यू रेट क्या होगा रोटेशंस का। चलो तो देखेंगे पहले क्या क्या दिया है मुझे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी वाली है वो है 120 आरपीएम, इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों हम लोगों को सेकंड ये यूनिट है एक्चुअल में, तो इसको सेकंड में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, ध्यान में रखना, उसको आरपीएस कहा जाता है। 0 से 0 मर गया तो ये 2 जा 6 2 जा 12, तो n1 इज इक्वल टू आरपीएस का मतलब ही यूनिट होता है हर्ट्ज, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो ये चीजें जो होती है मैं इसके ऊपर देखो अंडरलाइन करके रख रहा हूं आप लोगों को, ताकि समझ में आ गया एक हम लोगों को चीज दी वाली है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करें। ओके, सबसे मेन पार्ट यही है बच्चों। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि उसने जो हाथ ऐसे स्ट्रेच किए वाले हैं और बाद में फोल्ड किए, देखो ये फोल्ड किए, पहले स्ट्रेच किए वाला तब की बात थी, अब उसने फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो डिग्रीज है, जो रेट डिग्रीज हो गया बच्चों, वो 40% हो गया, मतलब 60 बाकी है अभी। अगर मैं पहले 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 60 बार घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो अभी 40% कम हो गया, मतलब 40 कम हो गया, तो बचा कितना है, 60 बचा है। ध्यान में रखना बच्चों, ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये न्यू रोटेशन का रेट है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोलेंगे डिवाइड बाय I1, 60% है। क्या बच्चों मैं इसको काट के परसेंटेज को ऐसे लिख सकता हूं, बात समझ में आ रही है। और मुझे निकालना है न्यू रोटेशन, आप कितने रोटेशन होगे, समझ में आ रहा है। पहले जो रोटेट हो रहे थे बच्चों ये था, अब रोटेशन कितने होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब जब मेरे हाथ स्ट्रेच थे तब मैं 1 सेकंड में 2 बार घूम रहा था बच्चों, 1 सेकंड में। या मिनट की बात करते हैं तो 120 बार घूम रहा था गोल, जुम 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 जुम, ठीक है। तो न्यू रोटेशन बाद में 40%, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये जो रेट कम हो रहा है उससे देखेंगे हम लोग क्या होने वाला है। तो आपको पता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो वो हमारा पढ़ाना बाकी, वो पढ़ा दूंगा, वो भी टेंशन मत लेना। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 ओमेगा, जितना इनिशियल हो उतना ही फाइनल होता है, लेकिन कन्वर्ट होता है ओमेगा टू I2 ओमेगा, ओमेगा मतलब टॉइस पाई एन, ये भी बात पता होना चाहिए, टॉइस पाई एन, ठीक है। चलो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। I1 इसको टॉइस पाई N1 बोलेंगे क्योंकि ओमेगा 1 है, ये I2 टॉइस पाई N2, टॉइस पाई मर गया बच्चों। मेरे पास N2 निकालना है, क्या निकालना है, N2, तो मैं N2 को यहीं रख रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ये I2 डिवाइड जाएगा किसके, I1 बाय I2 इंटू N1, बात समझ में आ रही बच्चों, कुछ नहीं, N2 के इधर रखा तो ऐसा लगेगा आप लोगों को, अरे रेशियो तो है मेरे पास इनका, लेकिन उल्टा है, कैसे, देखो यहां पे I2 बाय I1, मतलब I2 की वैल्यू हमारे पास और I1 की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई N1 है मेरे पास, ये 2, 0 0 गए कैंसल, ये 3 जा, मतलब N2 इज इक्वल टू 10/3, मतलब बढ़ गया, 3 दूनी 6 9, 3 के ऊपर ही हो रहा है, 1 सेकंड में मैं 3 के ऊपर रोटेशन ज्यादा हो रहे, 3 से ज्यादा हो रहे, मतलब मेरे पहले हैंड ऐसे थे, तो बच्चों आपको पता है कि यहां पे मेरे रोटेशन कम हो रहे थे, मतलब कम रिवॉल्व कर रहा था 1 सेकंड में 2 बार, ये तो 1 सेकंड में 3 से भी ज्यादा इसका डिवीजन है, लेकिन मुझे मिनट में निकालना है बच्चों, तो मिनट में निकालना है तो कुछ नहीं, 60 करो बच्चों, तो समझ में आता होगा आपको, ये 2 जा और ये 0, तो मतलब बच्चों हम लोग यहां पे जो रोटेशंस कर रहे हैं ना, ये 200 बार हो रहे, नहीं सॉरी आरपीएम बोलना पड़ेगा, आरपीएम। पहले कितने हो रहे थे, 120, अभी कितने हो रहे, 200 रोटेशन हो रहे, क्यों, क्योंकि उसने हाथ जो है फोल्ड करके रखे, तो रोटेशन की स्पीड बढ़ गई बच्चों,
बात का समझो कि मुझे क्या बताना है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करो, समझ में आएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया मतलब ये कम तो ये ज्यादा, ऐसे, ठीक है। तो नीचे वाला दिए वाला क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। इसके ऊपर भी हम लोग और भी न्यूमेरिकल बाद में होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में बच्चों हम लोग सेकंड जो एग्जांपल है सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, डिस्क है, डायमीटर दिए वाले बच्चों, डायमीटर है मेरे पास 50 सेंटीमीटर, रेडियस ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर होगा। 25 को बच्चों सेंटीमीटर टू मीटर ध्यान में रखना है, 10⁻², ओके सर। उसके बाद में मास दिया है बच्चों मेरे पास 2 kg, वेरी गुड, है ना, 2 kg दिया वाला है। रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, एट द राइट एंगल टू इट्स प्लेन। द फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज, अच्छी बात है, 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी वाली है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, डिस्क का हम लोगों को निकालना है, अच्छी बात है सर। फार्मूला आई इंटू ओमेगा, करेक्ट है। अब मुझे बताओ बच्चों, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से बच्चों, एक्सिस पास हुई वाली सेंटर से, तो उसका ऐसे याद रखना, दुआओं में याद रखना, डिस्क का होता है mr²/2, रिंग का mr² है ओनली, ओके सर। तो mr²/2, ओमेगा नहीं है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू रिलेशन याद होना चाहिए, तो ट्वाइस पाई एन। तो बच्चों मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, क्या आप लोग तैयार है? 2 से 2 मर गया, मरने दो सर। मास कितना है मेरे पास, 2 kg है। आर कितना है, ये 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, और फ्रीक्वेंसी जो दी वाली 8। चलो तो आगे बढ़ना है बच्चों, यल इज इक्वल टू 2625 इंटू 10⁻⁻4, समझे, इसकी स्क्वेयरिंग की है 25 है बच्चों, ये 25 का स्क्वायर, ये एग्जिटिव रखने वाला हूं, ये 8। तो यल इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से आपको आता होगा बच्चों, अगर एक ही इसमें कैलकुलेशन आता तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो ये हो गए 1250 गुना 8, 3.14 इंटू 10⁻⁻4, समझ में आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ये हो गए जीरोजा 40 मतलब 4, 16 और 4 20, 2 और ये 10, और मेरे ख्याल से 10⁻⁻4 3.14। क्या बच्चों ये इसको खा लेगा? अरे 4 से शिफ्ट करना था ना यहां, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो 3.14 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। किसका बच्चों? डिस्क का, जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला। मतलब ये जो डिस्क है आपकी, ये डिस्क, इस डिस्क का एंगुलर आपके, मतलब अगर ये रोटेट होती है ऐसे ऐसे, तो आपके तरफ इस प्लेन में है, तो ऊपर ये प्लेन में कौन से घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई, समझे। नेक्स्ट सवाल लिखा है बच्चों मैंने, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ द अर्थ सडनली श्रिंक, मतलब कम होगी, जो अर्थ थी ना वो श्रिंक होगी बच्चों 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू था उससे उन्होंने एक काम किया। मतलब बच्चों मैं थोड़ा यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों इसके ऊपर, ठीक है, कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस होते बोलना सर। और मास चेंज नहीं है, मतलब v मतलब वैल्यूम, ये जो है ये v1 से इतना कम हो गया 1/64, श्रिंक हो गए, कम हो गया अर्थ, अच्छी बात है सर। क्या बच्चों हमारे पास उन्होंने कहा कि पीरियड के बारे में बताओ, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और आपको एक बात याद रखना है बच्चों सबसे मेन, कि स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे बुक्स में नहीं है, इसलिए आपको लिख के दे रहा हूं ये mr², 2/5 mr², याद रखना। सेंटर से अगर एक्सिस पास होती है, किससे? स्फीयर, अर्थ इज अ स्फीयर है, करेक्ट है ना, उसके हिसाब से। क्योंकि बच्चों आप जो नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से मुझे एमसीक्यूज भी पढ़ाना, इसलिए पता होना बहुत जरूरी। चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ये I2 ω2। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है बच्चों? आपको पता है। और ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस π/t, एक ही बात होती है, ट्वाइस पाई n ओमेगा इज इक्वल टू और ट्वाइस पाई t, क्योंकि n इज इक्वल टू 1/t होता है, मतलब दोनों एक ही है। चलो इसके बारे में 2/5 m और 1² ट्वाइस पाई t1। अब बोलेंगे सर m1 m2 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मास रिमेन अनचेंज, ये सवाल है बच्चों, ध्यान रखना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/2 m और 2², यहां पे ट्वाइस पाई t2, अच्छी बात है सर। ये मर जाएंगे बेचारे,
2 भी मर जाएगा। ओ सर, अच्छा मुझे पीरियड के क्या रिलेशन T2/T1 ये डिवाइड है, तो इधर समझ में आ रहा है, R2/R1 इनका स्क्वायर। अच्छा, ये एक रिलेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसे होगा अब बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, मुझे वॉल्यूम का रिलेशन दिया है, ये गिवन में क्यों निकाल के रखा है ये आप समझ में आएगा। चलो, तो सबसे पहले बच्चों मेरे भाई वॉल्यूम होता है आर, ये स्फीयर की टाइप में है, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये V2 इसलिए R2, यहां पे 1/64, इसका वैल्यू में होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 1। अच्छी बात है सर, ये और ये दोनों मर जाएंगे बच्चों, समझे? अरे मर जाएंगे ना, सेम है ना ये तो, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब मेरे पास R2/R1 आएगा, ये R1 डिवाइड इनका क्यूब है बच्चों, और ये है 1/64, तो ये R2/R1, इसका क्यूब रूट 1 का 1 और 64 का 4। अच्छी बात है सर, इसकी वैल्यू मुझे मिली है। अब मुझे निकालना बहुत इजी होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। देखो T2/T1, इनके जगह पे 1/4, R2/R1 की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, तो T2 इज इक्वल टू, ये T1 इधर गया और ये हो गया बच्चों 16। आपको पता होगा कि 24 आवर होते हैं हमारे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अर्थ को रोटेट करने में। पीरियड मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होना, अर्थ को कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 24 आवर्स, ये तो 3 मतलब 1.5 आवर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चों। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? थोड़ा आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लेना पड़ेगी, कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। मेहनत लेने से सिवा दूसरा कोई भी ये नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में और एक स्पीयर जैसी चीज है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके रख रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है, 2 है। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई दी वाला है बच्चों मेरे पास 3 है ना 5 kg, और एंगुलर, इतना इजी सवाल सीईटी में कभी कभी आने के चांसेस, यल निकालना है सर इतना इजी होता है, हाँ कभी कभी। तो ये 3.5 टू 3.5 गुना 2 7 है ना, सॉरी, इसका होगा आपको kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये सी नहीं, बी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो बच्चों ऐसे पढ़ाई करते रहना, कोई सजेशन हो तो सजेशन भी डाल सकते हैं आप अपनी कमेंट बॉक्स में, और अपना जो भी एम होगा उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग सीईटी के ऊपर भी सवाल लेंगे बच्चों, और भी चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन पहले बोर्ड का लेवल पे क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर